आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में 2 ट्रेनों की टक्कर, हादसे में 13 लोगों की मौत, करीब 29 लोग घायल। विजयनगरम में रात भर चलता रहा रेस्क्यू ऑपरेशन, अंधेरे की वजह से रेस्क्यू टीम को करना पड़ा परेशानियों का भी सामना। हादसे में मारे गए लोगों की पहचान की गई, घायलों को विशाखापट्टनम और विजयनगरम के अस्पताल में कराया गया भर्ती। आंध्र प्रदेश ट्रेन हादसे पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया, रेल मंत्री से फोन पर बातचीत कर हालात का जायजा लिया। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया, घायलों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। ईसीओआर ने रेल हादसे को बताया मानवीय भूल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया, राज्य के प्रत्येक यात्री के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का भी ऐलान किया है। केरल बम धमाकों में 3 लोगों की हुई मौत, 51 से ज्यादा लोग घायल, जांच के लिए 20 सदस्यीय टीम गठित। कोच्चि के एक शख्स ने विस्फोट के लिए जिम्मेदारी, केरल पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण, जांच एजेंसियों को आतंकी साजिश की आशंका। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, कोच्चि ब्लास्ट को लेकर करेंगे अहम चर्चा। केरल ब्लास्ट पर डीजीपी शेख दरवेश ने लोगों से शांति बरतने की अपील की है, बोले दोषियों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। केरल हमले को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कांग्रेस पर हमला, कांग्रेस पर आतंकी संगठनों का समर्थन करने का आरोप। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने ब्लास्ट को बताया भयावह त्रासदी, बोले अशांति फैलाने वालों के खिलाफ होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। केरल के कन्वेंशन सेंटर में धमाके के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट जारी, गिरजाघर, मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशनों की बढ़ाई गई सुरक्षा। केरल धमाके के बाद उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने सतर्क रहने का दिया है आदेश। भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले मुकाबले से पहले मुंबई में अलर्ट, 2 नवंबर को खेला जाएगा मुकाबला, स्टेडियम के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। इजरायली सैनिकों की गाजा पट्टी पर जमीनी कार्रवाई, रात भर बरसाए गए गोले, तोपों की आवाज से गूंजा शहर। आईडीएफ ने हमास के ठिकानों को किया नेस्तनाबूद, कमांड सेंटर, चौकियों और मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों को बनाया निशाना। इजरायली सैनिकों ने गाजा में 24 घंटे के भीतर करीब 450 ठिकानों पर अटैक किया, हमास कमांड सेंटर, एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चिंग पोजीशन को बर्बाद किया। इजरायली सैनिक हमास के ठिकानों को लगातार बना रहे निशाना, फाइटर जेट से की गई बमों की बौछार। हमास के खिलाफ गाजा में इजरायल ने तेज किया ऑपरेशन, रॉकेट और मिसाइलों से किया जा रहा है अटैक, आसमान में छाया धुएं का गुबार। गाजा के पास एड्रोट शहर में बढ़ी बख्तरबंद वाहनों की आवाजाही, गाजा पट्टी के पास पहुंचे वाहन। उत्तरी गाजा में पहुंचे इजरायली टैंक और बुलडोजर, रास्ते से मलबा हटाते नजर आई बख्तरबंद गाड़ियां। इजरायली टैंक ने गाजा पट्टी की ओर दागे गोले, गाजा पट्टी में मची तबाही। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी पर हमले का वीडियो भी शेयर किया है, हमास के हथियारों के जखीरे को तबाह किया। गाजा पर जमीन और आसमान से हमला, गाजा पर गरजे इजरायली जेट्स, सेना ने जमीनी कार्रवाई का ठिकाने को किया तबाह। गाजा के पास के शहर बीथनॉन को गाजा से अलग करने की कोशिश, इजरायली युद्धक विमानों ने सड़क पर बम की बौछार कर दी। इजरायल ने गाजा में अल-कुद्स अस्पताल के पास की बमबारी, हमले से पहले इजरायल ने अस्पताल को खाली करने की दी थी चेतावनी। अल-कुद्स अस्पताल के कुछ हिस्सों को पहुंचा नुकसान, लोगों में दहशत का माहौल। चेतावनी के बाद अल-कुद्स अस्पताल को कराया गया खाली, अस्पताल में करीब 14,000 लोग ने ली है शरण। इजरायली पीएम नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की फोन पर हुई बातचीत, गाजा में जमीनी कार्रवाई को लेकर की गई चर्चा। जमीनी कार्रवाई को लेकर अमेरिका के इजरायल को सलाह, व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा इजरायल को हमास और बेकसूर नागरिकों में करना होगा अंतर। गाजा के पास देर रात अल बलाहा शहर पर बरपा इजरायल का कहर, हमले के बाद दिखा तबाही का खौफनाक मंजर। गाजा में इजरायल का कहर, कई इमारतें हुई जमींदोज, बेघर हुए लोग। इजरायल की सेना ने गाजा के लोगों को फिर सलाह दी, कहा दक्षिण की ओर चले जाएं स्थानीय नागरिक। जमीनी कार्रवाई के बाद हमास ने भी तेज किए हमले, बॉर्डर पर इजरायल के बख्तरबंद वाहनों पर दागा रॉकेट। गाजा में आंशिक रूप से बहाल हुई इंटरनेट सेवाएं, शुक्रवार रात से बाधित थी सेवा। इजरायल की सेना ने लेबनान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया, एक के बाद एक कई रॉकेट दागे। लेबनान के आतंकी संगठन ने उत्तरी इजरायल पर रॉकेट से अटैक किया, किरियत शहर में गिरा रॉकेट।
इजराइल ने हिजबुल्लाह के हमले को किया नाकाम, दागे रॉकेट को आसमान में मार गिराया। लेबनान से उत्तरी इजराइल पर 3 रॉकेट दागे गए, 2 रॉकेट को आईडीएफ ने मार गिराया, 1 रॉकेट खुले क्षेत्र में गिरा। इजराइल ने हिजबुल्लाह के हमलों का दिया जवाब, काफर चौबा गांव के पास हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। इजरायली सैनिकों ने हिजबुल्लाह के एक आतंकी को ढेर किया, पूरे दिन हुई भारी गोलीबारी। इजरायली डिफेंस फोर्स ने लेबनान पर मिसाइल से किया हमला, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हमले की तैयारी कर रहे सेल को किया तबाह। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान पर की ड्रोन स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम गिराए। 7 अक्टूबर के हमले में हमास ने इजरायल में कई कारों पर किया हमला, 1500 कार क्षतिग्रस्त, 450 कारों को भेजा गया कबाड़ खाना। रूस में फिलिस्तीन समर्थकों का हंगामा, एयरपोर्ट में घुसे प्रदर्शनकारियों ने रनवे को बंद किया। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस की मेडिकल सहायता पहुंची गाजा के नासिर हॉस्पिटल, सर्जरी टीम के साथ स्टाफ भी अस्पताल पहुंचे। ब्रिटेन के फेमस सर्जन का दावा, गाजा में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ध्वस्त, गाजा के डॉक्टर से नहीं हो पा रहा संपर्क। इजरायल लेबनान युद्ध का मछुआरों के कारोबार पर भी असर, हमला होते ही समुद्र से लौट जाते हैं मछुआरे। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहसाणा को देंगे 5,800 करोड़ की सौगात। पीएम मोदी आज सुबह करीब 10:30 बजे अंबाजी मंदिर में करेंगे दर्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी देंगे श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का कैबिनेट उप समिति की आज होगी बैठक में लिया जा सकता है बड़ा फैसला। ग्वालियर में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे गृह मंत्री अमित शाह, चंबल संभाग के संगठन से जुड़े पदाधिकारियों और नेताओं की भी लेंगे बैठक। उज्जैन में अमित शाह का कांग्रेस परिवार, राम मंदिर, सर्जिकल स्ट्राइक सहित कई मुद्दों को लेकर घेरा, सोनिया और राहुल को दी चुनौती। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार को बताया घोटालों की सरकार, कहा छत्तीसगढ़ में है झांसे की सरकार, राहुल ने पलटवार किया। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रियंका गांधी खैरागढ़ और बिलासपुर में करेंगी चुनावी जनसभा। सीएम भूपेश बघेल आज भरेंगे नामांकन पत्र, प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। दुर्ग जिले के सभी 6 प्रत्याशी एक साथ भरेंगे नामांकन। इंदौर दौरे पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे जनसभा, नामांकन में भी होंगे शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आया सामने, कहा आतंकवाद के खिलाफ भारत सख्त, आतंकवाद कहीं भी हो आतंकवाद का विरोध करता रहेगा भारत। अयोग्यता याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, उद्धव ठाकरे गुट और शरद पवार गुट ने दायर की है याचिका। दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी, शराब घोटाला मामले में जेल में बंद है सिसोदिया। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के राज्यसभा से निलंबन के मामले में आज सुनवाई होगी, सचिवालय दाखिल करेगा जवाब। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई है याचिका। ज्ञानवापी विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज होगी सुनवाई, एएसआई सर्वे से जुड़ी 5 याचिकाओं पर सुनवाई। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आज सुनवाई होगी, एमपी एमएलए कोर्ट में होगी पेशी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी हमला, फायरिंग में एक इंस्पेक्टर घायल, टीआरएफ ने ली हमले की जिम्मेदारी, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। नोएडा की एक सोसाइटी में 15 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे लोग मेंटेनेंस टीम के लोगों ने बाहर निकाला। राजस्थान से इंटेलिजेंस ने जासूस को गिरफ्तार किया है, हनी ट्रैप में फंसकर आईएसआई को खुफिया जानकारी भेज रहा था आरोपी। आज से मुंबई की सड़कों से गायब हो जाएंगी काली पीली टैक्सी, 6 दशक तक रही पॉपुलर। ब्राजील के अमेज़न फॉरेस्ट में प्लेन क्रैश हो गया, 12 लोगों की हुई मौत। कजाकिस्तान में खदान में लगी आग, लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 45 लोगों की मौत। अमेरिका के फ्लोरिडा में गोलीबारी से मचा हड़कंप, 2 लोगों की मौत, 18 लोग घायल। पाकिस्तान में अफगानी शरणार्थियों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ उठी आवाज, महिलाओं ने किया प्रदर्शन। माल्टा में रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर शांति प्लान पर चर्चा, रूस को छोड़कर 65 देश शांति वार्ता में शामिल। बांग्लादेश में प्रदर्शन के बाद सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, हिंसा के आरोपी किए गए गिरफ्तार।
तुर्की में मिलिट्री परेड का आयोजन। तैयब एर्दोगन ने तुर्की के संस्थापक मुस्तफा कमाल को दी श्रद्धांजलि। भारत और कजाकिस्तान के बीच आज से युद्धाभ्यास। सैन्य अभ्यास में भारतीय जवान दिखाएंगे ताकत। विश्व कप में आज अफगानिस्तान और श्रीलंका की होगी भिड़ंत। पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। विश्व कप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर दर्ज की छठी जीत। रोहित शर्मा बने प्लेयर ऑफ द मैच।